लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पंडित अनिल कुमार पांडे जी द्वारा प्रदत्त विवाह बाधा योग के विषय में। अपने समाज पर दृष्टि डालने पर हम पाते हैं कि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों के विवाह को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। अगर बच्चों ने लव मैरिज भी कर ली है तो उनका वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा या नहीं, इसका भी माता पिता को काफ़ी चिंता रहती है। उनकी चिंता को दूर करने के लिए अगर हम बालक और बालिका के कुंडली का विश्लेषण करें तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि उनके विवाह में देरी क्यों हो रही है, वैवाहिक जीवन ठीक से न चलने का क्या कारण है। इसके अलावा हम यह भी जान सकते हैं कि विवाह हो तथा वैवाहिक जीवन ठीक चले, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। विवाह होने में होने वाली परेशानी तथा वैवाहिक जीवन में परेशानी का मुख्य कारण विवाह बाधा योग है। विवाह बाधा योग लड़के लड़कियों की कुंडली में समान रूप से लागू होते हैं। अंतर केवल इतना है कि लड़कियों की कुंडली में गुरु की स्थिति पर विचार तथा लड़कों की कुंडलियों में शुक्र की विशेष स्थिति पर विचार करना होता है। यदि कुंडली में सप्तम भाव ग्रह रहित हो और सप्तम मेष बलहीन हो, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो ऐसे जातक को अच्छा पति पत्नी मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। सप्तम भाव में बुध शनि की युति होने पर भी दाम्पत्य सुख की हानि होती है। सप्तम भाव में यदि सूर्य शनि राहु केतु आदि में से एकाधिक ग्रह हो अथवा उनमें से एकाधिक ग्रहों की दृष्टि हो तो भी दाम्पत्य सुख बिगड़ जाता है। यदि कुंडली में सप्तम भाव पर शुभाशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो पुनर्विवाह की संभावना रहती है। नवांश कुंडली में यदि मंगल या शुक्र का राशि परिवर्तन हो या जन्म कुंडली में चंद्र मंगल शुक्र संयुक्त रूप से सप्तम भाव में हो तो ये योग चरित्रहीन का कारण बनते हैं और इस कारण दाम्पत्य सुख बिगड़ सकता है। यदि जन्म लग्न या चंद्र लग्न से 7वें या 8वें भाव में पाप ग्रह हो या 8वें स्थान पर स्वामी 7वें भाव में हो तथा 7वें भाव के स्वामी पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी होने में बहुत बाधाएं आती हैं। यदि नवम भाव या दशम भाव के स्वामी अष्टमेश या षष्ठेश के साथ स्थिर हों तो दाम्पत्य जीवन में दरार आ सकती है। अगर लग्नेश तथा शनि बलहीन हो, 4 या 5 से अधिक ग्रह कुंडली में कहीं भी एक साथ स्थित हों अथवा दृष्टकांड कुंडली में चंद्रमा शनि के दृष्टकांड में गया हो और नवांश कुंडली में मंगल के नवांश में शनि हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो भी वैवाहिक जीवन में विभिन्न परेशानियां आती हैं। अगर सूर्य गुरु चंद्रमा में से एक भी ग्रह बलहीन होकर लग्न में दशम में या 12वें भाव में हो और बलवान शनि की पूर्ण दृष्टि में हो तो ये योग जातक या जातिका को सन्यासी प्रवृत्ति देती है या फिर वैराग्य भाव के कारण अलगाव की स्थिति आ सकती है और विवाह की और उनका लगाव बहुत कम होता है। यदि लग्नेश भाव में हो तथा नवेश पति स्थान में स्थित हो तो ऐसी लड़की भाग्यशाली पति के साथ स्वयं भाग्यशाली होती है। उसको अपने कुटुंबी सदस्यों द्वारा एवं समाज द्वारा पूर्ण मान सम्मान दिया जाता है। इसी प्रकार यदि लग्नेश चतुर्थेश तथा पंचमेश त्रिकोण या केंद्र में स्थित हो तो भी उपरोक्त फल प्राप्त होता है। यदि सप्तम भाव में शनि और बुध एक साथ हों और चंद्रमा विषम राशि में हो तो
दाम्पत्य जीवन कलहयुक्त बनता है और अलगाव की संभावना होती है। यदि जातका की कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेष एवं गुरु तथा जातक की कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेष एवं शुक्र पाप प्रभाव में हो तथा द्वितीय भाव का स्वामी छठवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो इस योग वाले जातक जातिकाओं को अविवाहित रह जाना पड़ता है। शुक्र गुरु बलहीन हो या अस्त हो, सप्तमेष की बलहीन हो या अस्त हो तथा 7वें भाव में राहु या शनि स्थित हो तो विवाह होने में बहुत परेशानी होती है। लग्न दूसरा भाव सप्तम भाव पाप ग्रहों से युक्त हो और उन पर शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि ना हो तो भी विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। यदि शुक्र सूर्य तथा चंद्रमा पुरुषों की कुंडली में तथा सूर्य गुरु चंद्रमा महिलाओं की कुंडली में एक ही नवांश में हो तथा छठवें, आठवें तथा 12वें भाव में हो तो भी विवाह में बहुत बाधा आती है। इस प्रकार ज्योतिष ग्रंथों में अनेक कुयोग मिलते हैं जो या तो विवाह होने की नहीं देते अथवा विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य सुख को तहस नहस कर देते हैं। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। पूरी कुंडली के विश्लेषण के पश्चात उचित पूजा पाठ या अन्य प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। अगर आप पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप दिए हुए दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं या किसी जानकार पंडित से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं।